नाम गुम जाएगा, चेहरा यहाँ बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीवन यात्रा पर। आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज़ लता जी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने वो मुकाम हासिल किया है कि देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने उनकी आवाज़ ना सुनी हो। उन्होंने 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक गीतों में अपनी मधुर आवाज़ दी है। उनकी सुरीली आवाज़ में वह क्षमता थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। संगीत में उन्होंने वह स्थान पाया है कि हिंदुस्तान और विश्व के संगीत प्रेमी उन्हें देवी के रूप में पूजते हैं। उनकी महानता और लोकप्रियता को शब्दों में ढालना असंभव है। उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ आपसे साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के मराठी परिवार में हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। माता का नाम सेवंती था। वे 5 भाई बहन थे और सभी संगीत से जुड़े थे। उनके पिताजी का पूरा नाम दीनानाथ हार्डीकर था, लेकिन उन्होंने उनके पैतृक शहर मंगेशी, जो गोवा के करीब है, उसके नाम पर मंगेशकर कर लिया। लता जी का प्रारंभिक नाम हेमा था। बाद में उनके पिता ने उनकी नाटक की एक महिला पात्र लतिका के नाम पर लता रखा। जब उनके पिता की मृत्यु हुई, उस समय वो मात्र 13 वर्ष की थी। चूँकि वहाँ अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए परिवार चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। इसके लिए उन्होंने नाटकों और फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अभिनय के बाद घर आकर रोती और कहती कि मुझे गायिका बनना है। जब उन्होंने पार्श्व गायिका के रूप में काम शुरू किया, तब भगवान से प्रार्थना की कि अब अभिनय नहीं करूँगी। फिल्मों में पहचान उन्हें मास्टर गुलाम हैदर ने दी। उनका निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम से हुआ, जहां उनका निमोनिया और कोविड का 28 दिनों तक इलाज चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार भतीजे आदिनाथ मंगेशकर ने किया और उनकी अस्थियां नासिक के रामकुंड में विसर्जित की। उनके निधन पर भारत सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। उनके पिताजी संगीत शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाते थे। एक बार उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था, तो लता जी ने उसे सही गाकर बताया। उनके पिताजी ने जब यह देखा, तो उन्होंने लता जी की माँ से कहा कि मैं तो बाहर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जबकि एक गवैया अपने घर में भी है। उसके बाद से ही लता जी की संगीत शिक्षा शुरू हुई। उन्होंने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण 1969, दादा साहब फाल्के 1989, पद्म विभूषण 1999 और भारत रत्न 2001। इनके अलावा अलग अलग राज्य सरकार द्वारा उच्च पुरस्कार और कई फिल्म फेयर अवार्ड मिले। आइए अब लता जी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। उन्होंने अपना पहला गाना 1942 में मराठी में गाया, लेकिन वह उनके पिताजी ने हटा दिया था। पहला हिंदी गाना उन्होंने 1943 में गाया, लेकिन 1947 के बाद उनको फिल्मों में स्थान मिला। 1947 के बाद ही फिल्म निर्माता पेशेवर गायकों से फिल्म में गाना गवाने लगे। उसके पहले ज़्यादातर गाना अभिनेता या कोई फिल्म स्टार ही गाते थे। जब दिलीप कुमार ने एक गीत गाने पर उनके उर्दू शब्द के उच्चारण के बारे में टिप्पणी की, तब उन्होंने एक उर्दू शिक्षिका से उर्दू भाषा की शिक्षा ली। लता जी पहली गायिका थी जिन्होंने कहा कि गाने की रॉयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने 3 पीढ़ी तक के संगीतकार और गायकों के साथ काम किया। वे 4 सप्तक तक गा सकती थी। उन्हें स्वर कोकिला, स्वर साम्राज्ञी और बुलबुल-ए-हिंद की उपाधि मिली। उन्होंने एक मराठी फिल्म में बतौर संगीतकार के रूप में आनंद घन के नाम से काम किया। उन्होंने मशहूर देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों 27 जनवरी 1963 को भारत चीन युद्ध के बाद शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में गाया, जो उनके हर संगीत समारोह में एक फरमाइश बन गया। एक वक्त के बाद उन्होंने फैसला किया कि फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नए गायक गायिका को मौका मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने यह अवार्ड लेने से मना कर दिया था। उन्होंने इतने गाने गाए कि 1 महीने तक लगातार सुनने पर भी पूरे नहीं हो पाए। लता जी एकमात्र जीवित व्यक्ति थी जिनके नाम से पुरस्कार दिया गया। वे 1999 से 2005 तक राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुई। वे किसी राजनीतिक दल से नहीं थी। उनका आखिरी गाना रिकॉर्ड 30 मार्च 2019 को सौगंध मुझे इस मिट्टी की हुआ, जो देश के जवानों को समर्पित था।
दोस्तों, संगीत एक साधना है जो व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयां देती है। सरल और सौम्य व्यक्तित्व लिए लता जी ने वह मुकाम हासिल किया है। उनके लिए संगीत प्रार्थना है, भगवान है। वे हमेशा नंगे पाँव गाना गाती थी। उनका कहना था कि एक गायक के रूप में आपको अपनी अंतरात्मा को संगीत में लाना होगा। संगीत की ऐसी महान विभूति को सत सत नमन।